बिग बॉस का घर है कि आपने एक मंत्री को जबरदस्ती पकड़ के तो उनको अपने गिरफ्त में रखा हुआ है। संजय जी कुछ सुना दीजिए। लगा दी ही चोलिया के हुक राजा जी। जी क्या कहना चाहें? हमको भैया ये अतिशिया फसाई है। ओ दी अख भी कमीनी मेरा दिल भी कमीना। रुको जरा सबर करो। कोई एक केजरीवाल अकेले नहीं है, बहुत सारे ऐसे चोर जेब कतरे और बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जिनकी रिहाई साथ साथ होगी। मुझे अपने घर जाना है। What is the oldest religion in the world? Christianity. That's wrong. What is the oldest religion in the world? Islam. That's wrong. What is the oldest religion in the world? Buddhism. What is the oldest religion in the world? Maybe Hinduism. That's correct. मुझसे कहते हैं आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया। मेजर साहब हीरो, अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। इनकी टांगें कांपती हैं लॉरेंस बिश्नोई से, क्योंकि इनको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं ये हर जगह हैं, सिर्फ भारत में नहीं है। इसके शूटर कनाडा में हैं, जहां जहां खालिस्तानी है वहां इसके शूटर हैं, बड़े लॉयल हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं तो एग्जाम देने जा रहा हूँ भैया। आज क्यों जा रहे हो? अगले डेट को जाओ। अरे आज एग्जाम है तो अगले डेट को क्यों जाएंगे यार? समझा नहीं। बच्चा है ना। समझा नहीं। अरे आज एग्जाम देने जाओगे तो पक्का उसका पेपर लीक होगा और कल वो पेपर रद्द हो जाएगा और परसों नया डेट आएगा तो उस डेट में फिर से एग्जाम देने जाओगे ना। तो एक बार उसी डेट पे जाओ ना, आज क्यों जा रहे हो? चलो हम छात्रों का जीवन भी एकदम ड्रामा बन गया है। हम जा रहे हैं घर। आदिवासी भाई हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, आप समझ लो बात। आपको थोड़ी देर बाद ड्रोन दिखेगा, वो पता लगाएगा कि भैया यहाँ पे आदिवासियों की जमीन कहाँ है, और फिर 2500 एकड़ आपका उठा ले जाएगा, कहेगा भैया थैंक यू बाय बाय हम जा रहे हैं, आप जानो अपना काम है। दिल्ली के अंदर पानी की कमी नहीं है। दिल्ली प्रोड्यूसेस 840 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर एवरी डे एंड दिल्ली हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 1.5 crores. It comes to 220 liters per capita per day. 220 liters means 11 buckets of water for every single citizen in Delhi. Germany produces 150 liters per capita per day. England produces 150 liters per capita per day. Still those people get 24-hour water supply in their homes. Delhi produces 220 liters per capita per day. Still we don't get water in our homes. So हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन में आके एप्लीकेशन डाली गवर्नमेंट को कि दिल्ली का पानी जा कहाँ रहा है, तो वहां से जवाब आया कि 50% दिल्ली का पानी लीक हो रहा है. That means about 420 million gallons of water is leaking every day. 420 मिलियन गैलन्स पानी अगर रोज दिल्ली की सड़कों पे आ रहा है, हमने कहा जी 3 दिन में तो बाढ़ आ जानी चाहिए दिल्ली के अंदर, पर दिल्ली की सड़कों पे तो पानी दिखाई नहीं देता. तो उनका जवाब आया कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है. सो हमने कहा अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है तो दिल्लीज वाटर टेबल शुड राइज. दैट इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग. दिल्लीज वाटर टेबल इज ऑल्सो गोइंग डाउन. सो वेयर इज दिस वाटर गोइंग? सो हमने जांच करने पे पता चला दैट देयर इज अ ह्यूज माफिया दैट इज ऑपरेटिंग इन दिल्ली. That is called tanker mafia. There are 1,500 water tanker companies operating in Delhi. So it's a 1,000 crore business of tanker mafia that is going on. And who owns these 1,500 companies? It's all MLAs from all political parties. तो जब तक इस देश की राजनीति साफ नहीं की जाएगी, तब तक आपके घर में पानी नहीं आने वाला. जो लोग बोलते हैं ना कि कांग्रेस ने क्या काम किया है, मैं बताता हूं आपको. यदि आपका मकान आपके नाम पर है तो बिना आपकी इजाजत के ना तो आपका बेटा ना आपका रिश्तेदार कोई भी उसे हड़प नहीं सकता. लेकिन हाँ, वक्फ बोर्ड आपको नोटिस भेज के उसे हड़प सकता है. ये कांग्रेस ने काम किया है और ऐसे हजारों काम है जिनमें से ये एक काम मैंने आपको बता दिया. मैं तो कुछ और ही समझ रहा था. मुझे प्रधानमंत्री बना दो. शमशान घाट की दीवार पे लिखा था मृत्यु अटल है. ये देख एक चमचा भड़क गया और नीचे लिख दिया मृत्यु ना अटल है ना आडवाणी है. ये सब संघ और भाजपा की चाल है.
मोदी ने शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा। हाँ, अबे सालो चमचों, वो अटल दूसरा अटल, तुम जो सोच रहे हो वो अटल नहीं है सालो। कौन से स्कूल में गए थे पढ़ने हरामखोरा? वक्त बदल दिया, यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया ना तुम। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कई दिनों से जब से कांग्रेस पार्टी की 99 सीटें आई है, वो और उसका इकोसिस्टम, उसकी जमात लगातार राष्ट्रवादियों को, पत्रकारों को, हिंदुओं को निशाने पर ले रहे हैं। फर्जी मुकदमे डालना, फर्जी एफआईआर करना, विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करना, डराना, धमकाना, ये इनके चरित्र और इमरजेंसी मानसिकता का हिस्सा तो है ही, परंतु आप लोगों के बीच से लगातार फीडबैक आ रहा था कि इसका जवाब देने के लिए कुछ न कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए। और मुझे बड़ा गर्व है कि आज ऐसा एक इनिशिएटिव कुछ हिंदुओं ने, कुछ राष्ट्रवादियों ने, कुछ युवाओं ने तैयार कर दिया है। उसका नाम है लीगल हिंदू डिफेंस। इस पूरे वॉलंटियर ग्रुप का मकसद ये है कि अब याचना नहीं, रण होगा। जी हां, इसका मतलब ये है कि जो भी लीगल और कानूनी कार्रवाइयां, लड़ाई लड़नी है, लीगल हिंदू डिफेंस अपने विस्तृत लीगल नेटवर्क के द्वारा लड़ेगा। चाहे वो उनके द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज पर हो, हिंदुओं और सनातनियों के खिलाफ फैलाए गए हेट स्पीच पर हो, या अगर उनकी जमात के द्वारा कोई हिंदू राष्ट्रवादियों पर फर्जी मुकदमे दायर करते हैं, कोई पत्रकार को प्रताड़ित करने के लिए मुकदमे दायर करते हैं, तो लीगल हिंदू डिफेंस उनका बचाव करेगी। इसमें आप लोग जुड़िए ज्यादा से ज्यादा। जय श्री राम, जय भारत, भारत माता की जय।